Good morning to all of you class. Today we will discuss about pie chart. आज हम pie chart के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो pie chart क्या है? आपको पता है डेटा जो है उसको हम बहुत वैरायटी की क्या कर सकते हैं, फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीख गए, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना सीख गए. ठीक है, तो डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म. ठीक है, बहुत सारे फॉर्म होती है, डेटा को हम कलेक्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम एक तो बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, हिस्टोग्राम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट. तो डेटा को पाई चार्ट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं पाई चार्ट? कि पाई चार्ट के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है, सर्कल थोड़ा सा, ये तो हाथ से मैंने ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा रहेगा इसमें से कमी. बट आप क्या करोगे, कंपास लेके कंपास से ड्रॉ करोगे तो ये पूरा सर्कल अच्छे से परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. जब आपका परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तभी आप अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट कर पाओगे. जब सर्कल में कुछ कमी आ जाएगा तभी आपका जो भी डेटा आप उसमें से रिप्रेजेंट करोगे वो गलत इन्फॉर्मेशन आएगा. ठीक, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी आपको. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ना, परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना चाहिए. परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना आप सभी को आता है. कंपास लेके आप ड्रॉ करोगे. तो ये पाई चार्ट में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप ये देख रहे हैं सर्कल, सर्कल में से एक सेंटर पॉइंट होती है. ठीक है, ये क्या है आपका, सेंटर है. ठीक है, सर्कल तो ये सेंटर ऑफ सेंटर जो सर्कल. है, ठीक है, मैं क्या किया ना, इससे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सेंटर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया. तो सर्कल क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. हाँ, पहले जो सर्कल था वो 1 था, सेकंड में से क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया ना. नहीं, ठीक है. यस मैम. फिर से क्या करेंगे, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम. तो कितना पार्ट हो गया, 4 पार्ट मीन 4. 1/4. ठीक है, जब एक पार्ट मैंने लेना चाहूंगी इसमें से, ये पार्ट मैंने ले लिया. ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 मीन्स एक सर्कल को 4 सेगमेंट में डिवाइड किए और 1 पार्ट हमने ले लिए, तो 1/4 लिखेंगे. ठीक है, ऐसे करते हैं ना. यस मैम. नेक्स्ट देखो, ये सर्कल को मैंने फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो कितना पार्ट हो गया, 6 हो गया. अभी टोटल काउंट करके बताओ. 6. 1 8 3 4 5 6 7 8. और 8 हो गया. 8 पार्ट में से मैंने ये 2 पार्ट ले लिया. ठीक है, 3 पार्ट लिया, 1 2 3, ये 3 ले लिया. तो उसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, 3/8. जितना पार्ट हम लेते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं. और किसी भी चीज को, यहाँ पे जैसे सर्कल को हमने किया है कितना सेगमेंट ना, 8 सेगमेंट, जितना सेगमेंट करते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में. ये तो आपको पहले ही पता है. ठीक है, पहले से ही पता है. तो अभी हम 3/8 लिखेंगे इसको. ठीक है, तो देखो एक सर्कल को हम कितना भी पार्ट कर सकते हैं, कितना भी पार्ट उसमें से ले सकते हैं. ठीक है, यस. तो फर्स्ट मुझे बताओ कि ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया इसमें से सेक्टर कितना है, कितना सेक्टर है, 8. एक है. 8. एक है, 1 है. हाँ, ठीक है. अभी बताओ ये जो सर्कल है इसमें से सेक्टर कितना है, 2. 2 है. मैम 2. यहाँ पे सेक्टर कितना है, 4. 3. 4. और अच्छे से देख के आंसर दिया करो. ठीक है, यहाँ पे 4 सेक्टर हैं. तो सेक्टर किसको कहते हैं भाई, ए सेक्टर इज अ प्लेन फिगर enclosed by 2 radii of a circle and the arc between them. मीन्स क्या है ना, 2 रेडियस चाहिए. ठीक है,
जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये फिगर को देखेंगे तो इसमें से क्या है ना, जैसे इसका नाम ओ रखेंगे, ओ ए एक रेडियस है, ओ बी और एक रेडियस है, ये दो रेडियस और एक आर्क, इनमें से तो जो फिगर बनती है उसको ही सेक्टर कहते हैं। ये एक सेक्टर है और नीचे वाला एक सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये जो आपका सर्कल है इसमें क्या है ना, आपका ये एक रेडियस है, जैसे नाम रखेंगे ओ ए ओ सी, ये एक है, ठीक है, ओ ए और ओ सी, अरे आपका ए सी ये जो आर्क है इनमें से एक सेक्टर बन गया ना, नहीं, ठीक है, इसको एक सेक्टर कहेंगे। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। तो सेक्टर किसको कहते हैं ना, दो रेडियस और एक आर्क से जो फिगर बनता है सर्कल में उसको ही कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये जो सर्कल था थर्ड नंबर वाला सर्कल, इसमें से कितना सेक्टर है, 4 है। तो एक सर्कल के अंदर हम कितना सेक्टर बना पाएंगे, एक सर्कल के अंदर कितना, इनफिनाइट। हाँ, तो बहुत सारे बना लेंगे, ठीक है, 1 2 4 6 8 10 15 20, ठीक है, इनफाइनाइट हम सेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ, हाँ, सेक्टर समझ में आ गया, कितने भी बना सकते। ठीक है, सेक्टर समझ में आ गया, कितने भी Yes, सेक्टर हम ma'am. बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, उसको फ्रैक्शन में लिखना भी आता है या नहीं। जैसे मैंने इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया और उसमें से मैंने आता है। ले लिया, तो फ्रैक्शन में जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। 1/4 मैंने 2 ले लूंगी तो उसको क्या लिखूंगी, 2/4 लिखूंगी, 2/4 ठीक है, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट हम उसको डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका 1/4 है उसको डेसिमल में लिखना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, यस मैम। 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा, पॉइंट लगाओ तो 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 0.25 -2, फिर से अपने आप 0.25 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 0.25 0.25। तो बताओ फ्रैक्शन था उसको डेसिमल में लिख पाएंगे, यस मैम। ओके। यस मैम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर, सेक्टर में से कितना एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम देखना है, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है बताओ, 360, 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट सर्कल में एंगल 360 होता है। जैसे उस सर्कल को मैंने 2 सेगमेंट कर दिया, तो 2 सेगमेंट किया मीन्स क्या है, हाफ कर दिया, यस मैम। मीन्स क्या है 50% हो गया, परसेंटेज में जब हम यस मैम। निकालें तो 50% हो गया। यस मैम। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है, जैसे हाफ है उसमें से 100 मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज में से 100 मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, 50% आ गया ना, ठीक है। हाफ के लिए यस हम मैम। 50% लिख सकते हैं। फिर से उसको हम अभी एंगल में दिखाएंगे, कैसे ना, टोटल एंगल हमें पता है 360, तो क्या करेंगे ना, हाफ मल्टीप्लाई 360, 2 से काट दो 180, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तभी एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया, 180। फिर से जब मैंने 180। 4 सेक्टर में डिवाइड करूंगी तभी एक सेक्टर का एंगल कितना आ जाएगा, 90। 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, 90 90, तो कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ पे आप बताओ 90 डिग्री। कितना सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे सेक्टर 2 था तो एंगल आ रहा था 180, जब सेक्टर 1 था तो एंगल था 360, जब सेक्टर 4 हो गया एंगल आ गया 90। तो जब सेक्टर का नंबर बढ़ता है तभी एंगल का मेजरमेंट क्या होता है बताओ, डिक्रीज होता है, लेस होता है। लेस होता है। इंक्रीज होता है। डिक्रीज हो जाता है, कम डिक्रीज हो होता जाता है। है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, सेक्टर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ एंगल जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको कुछ क्या दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि ये कंप्लीट सर्कल बन पाएगा या नहीं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि द सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इन ए परफेक्ट सर्कल इज 1, हमेशा 1 होता है, सबको मिलाएंगे तभी 1 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात,
जैसे मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि हाफ है, 1/4 है, 1/5 है और 1/10 है। ये आपको फ्रैक्शन दे दिया गया है। ये फ्रैक्शन कहाँ से मिला है न, एक सर्कल है उसका ये क्या है आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्टर जो था उसका फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन आपको दे दिया गया है। अभी आपको पूछा गया है कि ये फ्रैक्शन क्या कंप्लीट सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, तो कैसे पता चलेगा ना, ये सबको हम अभी ऐड करेंगे। जब सम आपका 1 आएगा तो ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा, जब सम आपका 1 नहीं आएगा तब वो कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रख के हम अभी प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 10, 2 से डिवाइड करो 5, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, डिवाइड करके देखो। ये 1/4 को हटाओ, ठीक है, 1/4 मत लो। 1/2, Yes, ma'am. 1/5, 1/10 है, ठीक है, ये 10 है। तो ये देखो आप 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2, 2, 2 1 जा 2, 2 और ये 1, 1, 1. बताओ 1. 8 8 upon में अपन 10. 10, 8 8 अपन upon 10 10. क्या 1 है, No, No, ma'am. ma'am. नो। No, ma'am. तो ये 1 नहीं आया। No, तो ma'am. 1/2, 1/5 और 1/10 ये जो आपको फ्रैक्शन दे दिया गया है तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको और एक क्वेश्चन में दे रही हूँ। क्वेश्चन से कि चेक इफ द गिवन फ्रैक्शंस विल फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल। एक आपको दे दिया गया 1/5, 1/10, 1/5, 1/2, ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन आपका कंप्लीट सर्कल बनाएगा या नहीं, एक बार चेक करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 1 2 1 2 5, 5 ठीक है। आपको आता है ना ऐड करना, इसलिए मैंने नहीं बता रही, बस डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, तो 10 ma'am, upon में आता 10. है। 10 अपन में 10 तो कितना आ गया 1 आया ना, नहीं, ठीक है। Yes, तो ma'am. बताओ 1/5, ये बना था 1/10, 1/5 और 1/2, ये जो आपका फ्रैक्शन है तब ये क्या करेगा, कंप्लीट सर्कल बनाएगा। परफेक्ट सर्कल जो बनाएगा। कहते Yes, हैं ma'am. या बनाएगा. ठीक है, ये आपका Yes. परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करेगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दे विल फॉर्म Yes, अ ma'am. परफेक्ट सर्कल। कैसे पता चला Yes, ma'am. ना, Perfect उसका circle सम बनाएगा. 1 आया, जिसका सम 1 आएगा वो परफेक्ट सर्कल बनाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट अभी हम देखेंगे। तो पहले मुझे बताओ सेक्टर समझ में आया, सेक्टर को Yes, हम कैसे ma'am. फ्रैक्शन में लिखते हैं समझ में Yes, आया, ma'am. फ्रैक्शन को Yes, Yes, कैसे ma'am. ma'am. डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, Yes, ma'am. परसेंटेज Yes, में कैसे ma'am. करते हैं ना, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते हैं। देन एंगल Yes, कैसे ma'am. निकालते हैं, जितना भी सेक्टर देगा, ठीक है, उसको 1/4 360 से दे दिया तो मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। ओके, अभी आप लोग बताओगे, ये देख रहे हैं ना क्लास, ये जो आपका एक क्वेश्चन सबके सामने में है, फाइंड द फ्रैक्शंस डेसिमल एंड परसेंटेज ऑफ द शेडेड पार्ट। तो Yes, ma'am. यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट आपका दे रखा है, ए में दे रखा है, बी में भी है, सी में है, डी में है, ठीक है। इसका अभी हम क्या निकालेंगे ना, फ्रैक्शन निकालेंगे, डेसिमल निकालेंगे और परसेंटेज भी निकालना है। तो फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे फिगर ए के लिए, पहले बताओ उसको कितना सेगमेंट किया गया है, टोटल सेगमेंट कितना है 8 8. 8 है, उसमें से ले 8. कितना ले रहे हैं, Segment 8 है. 1. ये पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Yes, ma'am. 1 upon में 8. 1 upon 8. 1 upon 8. बी के लिए क्या लिखेंगे, 1 1 upon 3 1 upon 3. upon में 3. 1 upon में 3. Segment 3 और हम एक कलर वो रखा है. एक shaded part है. तो 1 upon 3. और सी के Yes, लिए 1/5 1 upon 5 1 upon में 5. 1 upon 5. के लिए 1 1 upon upon 10 में 10. 1 upon 10. 1 upon में 10. 10 है, देखते हैं अभी 10 है। Yes, ma'am, 10 ही है. 3 4 5 6 7 8 9
10। ठीक है, राइट, 1/10। अब बता डेसिमल में 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। मैम 0.125। 0.125। 125। देखो आपके पास पेंसिल हो या पेन हो, नोटबुक हो, रख के ही बताओ, ठीक है, तुरंत बता पाओगे। 1/3। मैम सॉल्व कर लिया मैम। इसका होगा 0.3 के ऊपर बार। 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि ये पर रिपीटिंग बार है, होगा। ठीक है, बार बार आ रहा है। यस मैम। मैम फिर 1/5। नेक्स्ट में 0.02। 1/10। 0.1। 0.1। नेक्स्ट 0.1। परसेंटेज बताओ अभी। परसेंटेज कैसे मैम निकालते हैं? 1/8 मल्टीप्लाई 100 के साथ 100। मल्टीप्लाई करते यस हैं। मैम 12.5। 12.5 आएगा। 12.5। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखना है और परसेंटेज सिंबल लगाओ, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट 1/3। ओके मैम। 33.3 पे बार। 33.3 के ऊपर बार फिर परसेंटेज। 33.3 के ऊपर 12 मैम परसेंटेज। 20%। 20%। 20%। 20%। मैम 10%। मैम देन 10%। देखो 1/10 मल्टीप्लाई 100 है, 0 एक एक कट गया तो 10%। 10%। तो ऐसे ही आप निकाल लोगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया और सबने अच्छा आंसर यस। दिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट ओके है, मैम। इसको और क्या कहते हैं बताओ, कोई बता पाएगा ये शेडेड पार्ट को क्या कहते हैं? Who can say? सेक्टर। हाँ बताओ, बोलो। सेक्टर। वेरी गुड, सेक्टर। सेक्टर कहते हैं मैम। ठीक है, इसको सेक्टर। सेक्टर कहते हैं। मैम बस सेक्टर शेडेड का पार्ट फ्रैक्शन, सेक्टर को कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबको समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। आज यस के लिए इतना मैम। ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।